नमस्कार बच्चों। होप करता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में आप सब इंजॉय कर रहे होंगे और कुछ बच्चे तो बैठे बैठे बोर भी हो रहे होंगे बिकॉज बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप अपने एजुकेशन को हैम्पर होने ना दें। वी डोंट नो कितने दिन तक लॉकडाउन चलेगा, तो सिंपल से एक पॉइंट है। एजुकेशन पॉइंट पे मैं दिलीप कुमार जायसवाल आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है एंड आप इसको स्लोली लर्न करिए। जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जस्ट लर्न देम। आज के इस टॉपिक के अंदर विल बी डिस्कसिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स, दैट इज रेंज ऑफ लेंथ एंड सर्टेन स्पेशल यूनिट ऑफ लेंथ। ये मेरा वीडियो का चौथा पार्ट है फिजिक्स में। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो छोटे छोटे वीडियो हैं 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट्स, उस वीडियो को आप देखें। देखने के बाद एक बार रिवाइज जरूर करें और हो सके तो उस चीज को नोट्स बनाइए। याद रखिएगा मैं एनसीईआरटी से बना रहा हूँ और एनसीईआरटी से आप लोगों को टीच कर रहा हूँ इस टाइम। याद रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। लर्न इट एंड गेन योर ओन टाइम। मत कहना कि लॉकडाउन पीरियड की वजह से टाइम बर्बाद हो गया। ये आपको फ्री टाइम मिला हुआ है सो दैट यू मे लर्न। बुक्स के लिए एनसीईआरटी से बुक्स पढ़िए। यदि आपके पास कोई ब्रदर और सिस्टर्स हैं उनसे पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। प्लीज लर्न द टॉपिक वेरी इफेक्टिवली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आज हम रेंज ऑफ लेंथ के बारे में समझेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज रेंज ऑफ लेंथ। रेंज ऑफ लेंथ का मतलब क्या है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपका लेंथ को नापा जाएगा। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी बात एग्जांपल लेते हैं। आपसे पूछूं सबसे छोटा क्या है तो आप कहोगे एटम। एटम को भी आप लोगों ने 3 सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड किया होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है एंड आई थिंक न्यूक्लियस जो है एटम से भी छोटा होना चाहिए। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि एक एटम का जो बहुत ही छोटे पार्ट पे जो कंसंट्रेटेड है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसका मतलब वी कैन से द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -14 मीटर। यानी सबसे छोटा जो है स्मॉलेस्ट वन इज दैट इज 10 की पावर -14। मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ा क्या है तो आप कहोगे सर अर्थ। अर्थ से बड़ा क्या है? और दूसरे प्लैनेट्स। उससे बड़ा क्या है तो आप कहोगे सर यूनिवर्स। याद रखना, यूनिवर्स को हमने 2 पार्ट में देखे हैं। एक जहां तक लाइट रीच हो रहा है जिसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और जहां तक अभी लाइट पहुंचा ही नहीं है उसे हम डार्क यूनिवर्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करूंगा। इसका जो रेंज या साइज है मीन्स साइज ऑफ यूनिवर्स दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 26 मीटर। ये एस्टिमेटेड है, एक्यूरेट नहीं है, और क्या कहते हैं कैलकुलेशन में चेंज जब भविष्य में इससे ज़्यादा रिसर्च हो सकता है न्यूक्लियस से भी छोटा कुछ और डिस्कवर हो जाए। हो सकता है कि आपका यूनिवर्स को और ज़्यादा हम एक्सटेंड कर सकें। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है यदि आपसे पूछ दिया जाए, द रेंज विल बी फ्रॉम 10 की पावर -14 टू 10 की पावर 26 मीटर। दिस इज द रेंज ऑफ लेंथ। हम अब सर्टेन यूनिट्स ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, स्पेशल यूनिट। स्पेशली हमारे पास यूनिट्स तो बहुत से हैं, लेकिन कौन कौन से यूनिट पे हम फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा। तो हम लोग यहाँ पे 5 यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे मेरा पहला यूनिट जो है दैट इज योर फर्मी मीटर। इसको शॉर्ट में आप FM लिखें। तो यहाँ पे 1 फर्मी मीटर की बात हो रही है। 1 फर्मी मीटर का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। याद रखिएगा, जब कभी आपके न्यूमेरिकल में फर्मी मीटर या FM लिख दिया जाए तो आप समझिएगा कि 10 की पावर -15 मीटर होता है। दूसरा हमारे पास है दैट इज 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको आप 1 A0 दैट इज 10 की पावर
-10 मीटर। These parameters are only useful for the calculation. Are getting the point? अब जो तीसरा हमारे पास है that is astronomical unit, जिसको हम शॉर्ट में AU कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, ऑलरेडी मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं, इसको दोबारा हम देखेंगे। सपोज करिए ये सन, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ ओवर हियर। सन से रे ऑफ लाइट आएगा अर्थ तक, सन से रे ऑफ लाइट आएगा अर्थ तक। आर गेटिंग द पॉइंट? वी आर रिसीविंग द लाइट फ्रॉम द सन। कितना समय लगेगा आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे सर इट टेक्स 8 मिनट 20 सेकेंड। थोड़ा सा कम होता है लेकिन फिर भी 8 मिनट 20 सेकेंड आप बोल सकते हो। तो इसको यदि आप सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 60 + 20 दैट इज 480 + 20 दैट विल गिव अस 500 सेकेंड। तो ये 500 सेकेंड हो गया। और यदि स्पीड ऑफ लाइट पूछा जाए आपसे तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन द वैक्यूम। यहाँ पे वैक्यूम है टोटल। तो हमें टाइम मिल गया, स्पीड मिल गया। तो क्या हम एक रिलेशन जो हमारे पास है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड दैट इज 3 × 10⁸ और टाइम हमारे पास दैट इज 500। इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 × 10⁻11 मीटर आएगा। तो ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है, ये डिस्टेंस किसके किसके बीच का है? सन और अर्थ के बीच का है। सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को आप लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ? द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये तो हमारा अप्रोक्स है। तो यानी 1 AU जो है ये अप्रोक्स हो गया 1.496 × 10⁻11। इसको हम अप्रोक्स कर देंगे दैट इज 10⁻11 मीटर। दिस इज 1 AU। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको 3 क्लियर हो गया होगा। फॉर्मीमीटर एंड स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखेंगे दैट इज योर लाइट ईयर, जिसको स्मॉल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बार बार क्रिएट होता है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डैश। तो इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है, तो डिस्टेंस का यूनिट है। तो यहाँ पे हम लाइट ईयर को समझते हैं, मतलब 1 साल के अंदर लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। इसी चीज को हम लाइट ईयर कहते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं टाइम प्रोवाइडेड है तो आप मुझे कहोगे यस सर टाइम प्रोवाइडेड है, दैट इज 1 ईयर। कि टाइम दिया हुआ है तो आप कहोगे सर यस दिया हुआ है 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब होता है 365 डेज, एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकेंड होंगे। तो ये हमारे पास टाइम प्रोवाइडेड आ गया। सेकेंड, आपसे पता है स्पीड दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि हम डिस्टेंस निकालने की कोशिश करें, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, दिस इज 3 × 10⁸ मल्टीप्लाई बाय टाइम 365 × 24 × 60 मल्टीप्लाई बाय 60। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यू विल बी गेटिंग 9.1 × 10⁻15 मीटर। इस देखेंगे दैट इज पार्सेक। तो पार्सेक के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें एक फॉर्मूला क्रिएट होता था थीटा इक्वल्स टू L/R। ये आपका रेडियस, ये आर्क लेंथ और ये थीटा। होप ये आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू L/R। उसी से आप रिवाइज कर देख लीजिएगा। यहाँ पे पार्सेक का मतलब क्या होता है
यदि ये जो एंगल 1 सेकेंड हो, कितना 1 सेकेंड, और आर्क लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो, तो इस पर्टिकुलर रेडियस को हम पार्सेक कहेंगे। मतलब इट इज अ रेडियस जब आपका एंगल सस्पेंड हो और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक आर्क लेंथ हो। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, थीटा दे रखा है 1 सेकेंड। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सेकेंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1/60। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। यदि मैं इसको और करूँ 1/60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका डिग्री में। और आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180, ये आपका रेडियन। तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100/60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 डिग्री। तो ये हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। और आर्क लेंथ हमारे पास है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज 1.496 इंटू 10 की पावर 11। So let's calculate R. R equals to L upon theta. L की वैल्यू 1 AU और थीटा की वैल्यू 1/60 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। इसको कैलकुलेट करके 3.084 इंटू 10 की पावर 16, दैट विल बी इक्वल्स टू 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। So 1 parsec equals to 3.1 इंटू 10 की पावर 60 मीटर। तो इन सब में सबसे बड़ा ये हो गया। सो कैन आई से 1 parsec is greater than 1 light year, 1 light year is greater than astronomical unit and far greater than Armstrong than Fermi-meter। तो याद रखिएगा, इस तरीके से इसके सीक्वेंस है।